प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबकी सलामती हो। आज हम तीसरे कलमे पर खुदा के कलाम को सीखेंगे और तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है। सो आइए मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को खोलिए, जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम है। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी आयत नंबर 26 और 27 की तलावत करेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, यस्सु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, याद रखिए ये तीसरा कलमा जो है ये मोहब्बत का कलमा है। ये मोहब्बत लफ्ज सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल है। खुदावन यीशु मसीह की जिंदगी में जब वो सलीब पर थे, सलीब का दर्दनाक मंजर हमें सिखाता है। सोचे उस लम्हे को जब मेरा और आपका खुदावन यीशु मसीह सलीब पर थे। यरूशलेम की एक पहाड़ी जिसका नाम गिलगिता था, उस पहाड़ी पर खुदावन यीशु मसीह को 2 डाकुओं के साथ मसलूब किया गया। सोचे उस लम्हे को कि एक बड़ा हजूम उस पहाड़ी के इर्द गिर्द था। सिपाही, रोमी सिपाही वहां पर मौजूद थे और बहुत सारे लोग यीशु को ठट्ठों में उड़ा रहे थे। बहुत सारे लोग उस पर लान तान कर रहे थे। खुदावन के हाथों पर कील थे, पांव पर कील थे, सर पर कांटों का ताज था और पूरा जिस्म जख्मी हो चुका था और खून बह रहा था। और बड़ी तकलीफ के साथ, बड़ी दर्द में भी खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया और उसको पूरा किया। बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि यीशु ने अपने शागिर्द से जिससे वो मोहब्बत रखता था, कलाम मुकद्दस में लिखा है, उससे कहा, देख ये तेरी मां है। मेरे अजीजों, इस शदीद तकलीफ के बावजूद भी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो अपनी मां के बारे में सोच रहे हैं। ये हकीकी मोहब्बत की तरफ एक इशारा है। वो अपनी मां का सोच रहे हैं। यहूदी माशरे के अंदर खानदान एक बहुत मजबूत खानदान होता था और यहूदियों के अंदर ये एक खास रवायत थी कि जब किसी औरत का शौहर मर जाता या फौत हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी, उस औरत की जिम्मेदारी उसका बड़ा बेटा जो है वो निभाता। तो खुदावंद यीशु मसीह को इस बात का एहसास है, वो अपनी मां से मोहब्बत करता है और अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में जब वो सलीब पर है, इस जिम्मेदारी को महसूस करता है और अपने शागिर्द से कहता है कि ये तेरी मां है और मां से कहता है कि ये तेरा बेटा है। सो मेरे अजीज बहनों भाइयों, उस वक्त ऐसा था कि बहुत से शागिर्द यीशु को छोड़कर रोमी सिपाहियों के डर से भाग चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह के बहन भाई भी भाग चुके थे। उस वक्त वहां पर सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह और सलीब के नीचे उसकी मां और एक वफादार शागिर्द जिसे यूहन्ना मोहब्बत का रसूल कहा जाता है, ये शागिर्द यीशु के साथ था वहां पर। सो यूहन्ना की वहां पर मौजूदगी इस बात का भी इजहार है कि मोहब्बत हर तरह के खौफ खतरात में भी वफादारी को साबित करती है। मां के दिल की हालत देखिए, सोचिए उस मां का क्या हाल होगा कि जिसने अपने बेटे को पैदा किया और उसे
बचपन में अपनी गोद में लिया, उसे पाला, उसे जवान किया, उसके साथ वो चलता था, वो उसे खिलाती थी, उसे पिलाती थी, उंगली पकड़कर चिल्लाती थी। लेकिन आज एक वक्त है कि मां अपने बच्चे को सलीब पर दर्दनाक मौत के साथ मरता हुआ अपनी आंखों से देख रही है। एक मां के दिल पर क्या गुजर रही होगी। तो मुकद्दस लूका की अंजील उसके दूसरे बाब की 34वीं आयत में लिखा है, बल्कि खुद तेरी जान भी तलवार से छेदी जाएगी, बल्कि बहुत लोगों के दिलों के ख्याल खुल जाएंगे। ये वो पेशन गोई है जो बुजुर्ग शमौन, तो खुदावंद यीशु मसीह को जब पेश किया गया तो ये पेशन गोई बुजुर्ग शमौन ने की, और उस वक्त तो शायद मरियम इस बात को समझ ना सकी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि जरूर जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर है, हाथों पांव पर कील है, जिस्म जख्मों से छलनी है और खून बह रहा है, कांटों का ताज है, जरूर सलीब का वो मंजर मां के सीने को छलनी कर रहा होगा, मां के कलेजे को चीर रहा होगा। अजीजों, हैरान कुन बात यह है, यीशु सलीब पर भी अपनी मां की फिक्र कर रहे हैं। वो सलीब पर मर रहे हैं, जान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मां के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। यीशु ने अपने शागिर्द को देखा और कहा, देख तेरी मां ये है। ये एक खानदानी जिम्मेदारी की मुंतकली है। बाइबल बताती है कि उसके बाद यूहन्ना मरियम को अपने घर में ले गया। मोहब्बत की तारीफ, आज दुनिया मोहब्बत को सिर्फ जज्बाती समझती है, लेकिन बाइबल कहती है, अगर यूहन्ना की अंजील 15वां बाब उसकी 13वीं आयत पढ़े तो लिखा है, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं कर सकता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। पहली बात, खुदावंद यीशु मसीह अपनी मां की जिम्मेदारी अपने शागिर्द को, जो उस वक्त भी जब सब छोड़कर भाग गए, वफादार रहा और उसने मोहब्बत का सबूत दिया, कामिल मोहब्बत का सबूत दिया। सो मेरे अजीजों, ये एक रूहानी खानदान की जिम्मेदारी जो है खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्द को दी। याद रखिए, बहुत सारे लोग चर्च को सिर्फ इबादत गाह ही समझते हैं। चर्च जो है ये खुदावंद का बदन है। चर्च में जितने लोग शामिल होते हैं, कलीसिया में जितने लोग शामिल होते हैं, कलीसिया में हम जितने शामिल होते हैं, हम सबको एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए। दुख सुख में, परेशानी मुश्किल हालात में, हर अच्छे बुरे हालात में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ये मोहब्बत खुदा की तरफ से है। कलीसिया सिर्फ चर्च में आना और इबादत करना और हदिये देकर चले जाना का नाम नहीं है। कलीसिया मुश्किल हालात में एक दूसरे के साथ मोहब्बत में खड़े होने का नाम भी है। फर्ज करें, एक मां अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में कूद जाए, वो अपनी जान की परवाह नहीं करती, वो अपने बच्चे को बचाने के लिए आग में कूद जाती है। क्यों? आखिर क्यों वो आग में कूद जाती है? उसका सादा और अहम जवाब, क्योंकि वो मोहब्बत करती है, क्योंकि वो अपने बच्चे से मोहब्बत करती है। लेकिन सलीब पर यीशु की मोहब्बत से भी हम सीखते हैं। सलीब पर यीशु की मोहब्बत उससे भी कई ज्यादा बढ़कर है, क्योंकि यीशु ने ना सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जान दी है। आमीन। उसने पूरी दुनिया के लिए जान दी है। सलीब हमें सिखाती है मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, मोहब्बत कुर्बानी है। मसीह यीशु ने कुर्बानी दी, अपने बदन की कुर्बानी दी। सलीब हमें सिखाती है मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि मोहब्बत जिम्मेदारी है। सलीब पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। उसने अपने शागिर्द से जिससे मोहब्बत रखता था, उसने कहा कि ये तेरी मां है। उसने अपनी
आखिरी लम्हे में भी अपनी जिम्मेदारी को नहीं भूला। अगर हम खरूज की किताब पढ़ें तो उसमें लिखा है, तू अपने बाप की और अपने माँ की इज्जत करना। उसने उस आखिरी लम्हे में भी अपनी जिम्मेदारी अदा की। सलीब हमें सिखाती है मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि मोहब्बत वफादारी भी है। याद रखें, मोहब्बत में वफादारी का होना इंतहाई जरूरी है। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी मां के साथ और अपने आसमानी बाप के साथ मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं। वो आखिरी लम्हे तक हर एक बात में पूरी वफादारी के साथ अपने आप को खुदावंद के हजूर पेश किए हुए हैं और इस दर्दनाक मौत का मजा चख रहे हैं। आज हमें अपने दिल से सोचना चाहिए, सवाल करना चाहिए, क्या हम अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं? मसीह यीशु सलीब पर ये पैगाम दे रहे हैं कि उसने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी अपने वालिदैन, अपनी मां की सोची, अपनी मां की फिक्र की। अगर आप मसीही हैं तो आपको अपने वालिदैन की फिक्र करनी चाहिए, अपने घराने की, अपने खानदान की फिक्र करने की जरूरत है। क्या हम अपने खानदान की फिक्र करते हैं? अपने माँ बाप की फिक्र करते हैं? क्या हम अपने कलीसिया के लोगों से मोहब्बत करते हैं? अजीजों, कलीसिया सिर्फ चर्च आने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे से हकीकी मोहब्बत रखने का नाम है। तीसरा कलमा हमें 3 बड़ी सच्चाइयां सिखाता है। नंबर 1, खुदा खानदान की कदर करता है। नंबर 2, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। नंबर 3, सलीब एक नई रूहानी फैमिली बनाती है। आमीन। अगर यीशु ने हमसे इतनी मोहब्बत की कि अपनी जान तक कुर्बान कर दी, तो हमें भी अपने खानदान से, अपने माँ बाप से, अपनी कलीसिया से, अपने खुदा से और अपने पड़ोसियों से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत रखने की जरूरत है। ये मोहब्बत का कलमा हमें सिखाता है कि मोहब्बत कुर्बानी देती है, मोहब्बत जिम्मेदारी है, मोहब्बत वफादारी है। आए, अगर आप अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, अपने बीवी बच्चों से मोहब्बत करते हैं, अपने चर्च, अपनी कलीसिया, अपने पासबान, अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। कुर्बानी दे मोहब्बत में। मोहब्बत जिम्मेदारी मांगती है, मोहब्बत वफादारी मांगती है। मोहब्बत में वफादार रहे, मोहब्बत में जिम्मेदार रहे, मोहब्बत में कुर्बानी दें ताकि मसीह के इस कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजार सकें और खुदावंद की बरकत को पा सकें। आइए हम दुआ करेंगे। ऐ कादर मुतलिक खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं और खुदावंद तेरी तारीफ, तमजीद, तेरी सताइश करते हैं। ऐ बाप, इस मोहब्बत के कलमे के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। फजल दे के हम इस मोहब्बत के कलमे पर अमल करें और अपने माँ बाप, अपने खानदान, अपने कलीसिया और अपने दोस्तों से हकीकी मोहब्बत रखें और सबसे बढ़कर खुदावंद खुदा तुझसे मोहब्बत रखें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन।